हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पब्लिश कर दिया गया है और इसे 5 मई 2026 को पब्लिश किया गया है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 7 मई से शुरू हो रही है और जो अंतिम आवेदन की तिथि है वो 31 मई 2026 तक है। और इसके विज्ञापन के संबंध में जो भी सूचना दी गई है वो bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। तो इसकी जो वैकेंसी है उसमें किसके लिए कितने पद हैं आइए देख लेते हैं एक नज़र में। ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए अलग अलग रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि वरीय उपसमाहर्ता जिसे कि आप एसडीएम भी कहते हैं उसके लिए टोटल 100 हैं पद, जिसमें महिलाओं के लिए 34 पद आरक्षित हैं। पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी के लिए कुल 22 पद हैं, जिसमें 6 पद महिलाओं के लिए हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त असिस्टेंट स्टेट टैक्स कमिश्नर जिसे पहले सीटीओ भी कहा जाता था, इसमें कुल 76 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 23 पद हैं। इसी तरह से अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए कुल 7 पद हैं। मद्य निषेध विभाग में अवर निबंधक संयुक्त निबंधक में कुल 3 पद हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल जो रिक्तियां आई हुई हैं वो 1230 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पे आप देखिए ये बाल विकास सेवा परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ, इसके लिए कुल 20 पदों की रिक्तियां आई हुई हैं। उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी जिसे आप एफएओ के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए कुल 32 पदों का सृजन किया गया है, रिक्तियां हैं। और ये एक पहली बार देखने को मिला है मुझे, जहाँ तक ऐसा लग रहा है, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि केवल महिलाओं के लिए रिक्तियों की संख्या है और ये भी लेवल 9 का पद है। इसमें कुल 101 पदों का रिक्तियां हैं। तो उसके बाद आप शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि जो 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है इसके लिए तो आप किसी भी विषय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे जब सीडीपीओ की बात करें तो इसके लिए आपको कुछ गिने चुने जो हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स उसमें आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, जैसे कि गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए भी है कि आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, इसमें 2 विषय हैं, मनोविज्ञान और विधि यानी साइकोलॉजी एंड लॉ। इन दोनों में से यदि आपने किसी एक में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। आरक्षण नीति के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। उम्र सीमा वगैरह आप देख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है इस बार के एडवर्टाइजमेंट में ये है कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य विषय की होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, ये तो सभी को मालूम है। बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। लेकिन इस बार जो चेंजेस लाया गया है कि अब तक 67 तक कुल 5 ऑप्शंस होते थे, ई ऑप्शन होते थे, लेकिन तब तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर 68 में आपका निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। निगेटिव के बाद लेकिन उस समय भी 5 ऑप्शंस ही थे। फिर 69 में 4 ऑप्शंस किए गए विथ 1/3 निगेटिव मार्किंग, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, 68 में 1/4 निगेटिव मार्किंग किया गया था। लेकिन फिर इसको 69 में बढ़ा के 4 ऑप्शंस के साथ 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। और अब 71वीं तक ये ऐसे ही चला, 4 ऑप्शंस 1/3 निगेटिव मार्किंग। लेकिन अब 72वीं से जो है
अब फिर से इसमें ई ऑप्शन लाया जाएगा, लेकिन पहले जो होता था कि पांचों ऑप्शंस आपके दिए रहते थे, लेकिन इसमें 4 ऑप्शंस ई आंसर वाले होंगे, लेकिन ई ऑप्शन होगा जो, उसमें होगा कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। जैसे कि आप पहले क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता तो आप वो ओएमआर फिल करना छोड़ देते थे, लेकिन इस बार आपको टोटल 150 क्वेश्चंस के ओएमआर फिल करने हैं। अगर आपने किसी प्रश्न को का आंसर नहीं किया है या आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में ई ऑप्शन को फिल करना है ओएमआर में। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ही होगा। महज जांच परीक्षा होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में हो रखना है। यहाँ पे आप देखिए मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ए, बी, सी या डी में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज इस बार होने जा रहा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 72वीं में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मुख्य लिखित परीक्षा में जो है सामान्य हिंदी का एक जो होता है, ये केवल आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। GS 1 होता है, GS 2 और ऐसे होता है। ये कुल 900 अंकों का होता है और इसी पे आपका सिलेक्शन मतलब मेरिट बनता है टोटल, प्लस इंटरव्यू के 120 मार्क्स। और जो ऐच्छिक विषय है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, 100 क्वेश्चंस, नो निगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का समय दिया जाता है। जब आप सामान्य हिंदी और ऐच्छिक विषय में पासिंग मार्क्स पाते हैं तभी आपके इन तीनों ये तीनों जो पेपर्स हैं इसका कॉपी आपका चेक होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा CDPO में भी आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी है, GS 1 GS 2 है, इसमें ऐसे का पेपर नहीं है, इसमें ऐच्छिक विषय का विषयनिष्ठ आधारित होगा। 300 मार्क्स का टोटल 3 घंटे का समय। और ये जो ऐच्छिक विषय है आप देख सकते हैं कि ये चारों विषय हैं। फिर FAO के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें भी CDPO जैसा है। यहाँ पे ये इन 4 विषयों में से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो ये महिलाओं के लिए केवल रिक्तियां हैं, अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग की ओर से, इसमें मनोविज्ञान और विधि में लॉ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको ऐच्छिक विषय इन दोनों में से कोई एक रखना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप OTR अगर आपने 71वीं के टाइम किया है तो आपको दोबारा से OTR करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 70वीं के टाइम किया है तो आपको दोबारा से OTR करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और बहुत इजी प्रोसेस है, इजीली हो जाएगा। अभी 7 मई से इसका फॉर्म ओपन हो रहा है और इस बार जो शुल्क है वो 100 रुपीज़ ही है। फीमेल को कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ का शुल्क है। उसके बाद तो ये सब मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आज एक और नोटिस निकाला गया है शुद्धि पत्र BPSC के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट 5 मई को प्रकाशित किया गया है, उक्त विज्ञापन के सारणी 1 में क्रम संख्या 11 पर ईक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग के कुल 44 पदों को प्रकाशित किया गया है। गन्ना बिहार ईख विकास नियमावली 2025 के अनुसार उक्त रिक्ति सहायक निदेशक ईख विकास एवं समकक्ष पद का है, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता एवं परीक्षा संरचना संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न है। अतः एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के सारणी 1 में क्रम संख्या 11 पर वर्णित पद को विलोपित किया जाता है। यानी कि जो 1230 में से गन्ना पदाधिकारी के लिए 44 पद हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। तो टोटल अब 1186 पदों पर ही रिक्तियों को कंसिडर किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपको जो है फॉर्म्स अप्लाई करने हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपका इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या ख्याल है आप ये भी हमें कमेंट में बताएं। और आपको बिहार के
जैसे बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, टीआरई हैं अपकमिंग, बीपीएससी हैं, फिर बीपीएससी एईडीओ का भी अभी पेपर रिसेंटली कैंसिल हुआ है। तो आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं कि वीडियो सीरीज़ शुरू किया जाए? अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।